छीनने की कोशिश कर रही हो। उस समय इतनी मोटी और बदसूरत होने के बाद भी तुम्हारी माँ बन गई, और अगर उस वक्त ऐसी लगती तो ना जाने क्या करती। वैसे अच्छा ही किया हम लोगों ने तुम्हारे साथ। क्या मतलब है? क्या किया तुम लोगों ने मेरे साथ? क्योंकि मेरी माँ ने तुम्हें कुछ इंजेक्शंस दिए थे, जिसके कारण तुम्हारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया था, और उस वक्त तुम इतनी मोटी और बदसूरत हो गई थी। ये बात सुनकर अनिका को एक पल ऐसा लगा कि कामिनी की जान ले लूं। सौतेली बेटी होने की कोई इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकता था? अनिका के चेहरे का रंग उड़ते देख कामिनी को मजा आने लगा था। वैसे मानना पड़ेगा कि माँ के इंजेक्शंस ने तुम्हारा शरीर तो बदल दिया, लेकिन तुम्हारा मन ना बदल पाई। उस वक्त इतनी मोटी और बदसूरत होने के बाद भी ना जाने किस आवारा के साथ रात बिताई होगी तुमने। छी, मुझे तो तुम्हें सौतेली बहन कहने पर भी शर्म आ रही है। चली जाओ यहाँ से। और हाँ, कुणाल के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अनिका को ये सारी बातें तीर की तरह चुभ रही थी, मगर वो सब कुछ बर्दाश्त करती गई, क्योंकि उसे उसके बच्चे तक पहुंचने का कोई क्लू चाहिए था। कामिनी, अगर तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ भी जानती हो तो प्लीज बता दो। कामिनी प्लीज। God, you stupid! Stay away from me. मुझे पता है कि तुम्हारा मकसद क्या है यहाँ आने का। चली जाओ यहाँ से। Get out! I said get out! कामिनी, इट्स ओके, चलो तुम्हारी ड्रेस क्लीन करते हैं। अनिका को अपने बेटे तक पहुंचना था, इसलिए वो कामिनी की बदतमीजी बर्दाश्त कर रही थी। दूसरी ओर डॉक्टर अमृता को ढूंढते हुए रोहित परेशान होने लगा था कि तभी एक वेटर ने उससे कहा, फोर्थ फ्लोर पे बॉल रूम में कुणाल डोगरा की पार्टी चल रही है। शायद डॉक्टर अमृता कुणाल डोगरा की गेस्ट है। अरे सिर्फ गुनगुनाते ही रहोगे या बताओगे भी बात क्या है? एक्चुअली आज मैं अपने दिल की बात किसी लड़की को कहने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आप सबके साथ की जरूरत पड़ेगी। अरे जो भी कहना चाहते हो जरा खुल के बताओ, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। अरे जो गुनगुना रहे थे कब से कब गा के सुना दो। कुणाल की नजर फोन ऑन करने की कोशिश करती हुई अनिका पर पड़ी। आया हूँ लेके जज्बात अपने संग, देखा है तुझको बस अपने ही संग। दुनिया को छोड़ के मैं आया तेरे लिए, सच तो यही है कि मैं बना तेरे लिए। देख वो कुणाल तेरे लिए कितना अच्छा गाना गा रहा है। अब ड्रामा बंद कर और अंदर चल। क्या तुम मेरा साथ दोगी क्या? क्या तुम मेरी रहोगी क्या? क्या तुम मेरी कामिनी को लग रहा था कि कुणाल की नजर उस पर नहीं पड़ी, लेकिन कुणाल की नजरों में सिर्फ एक ही लड़की थी, जिसकी ओर वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो ना रा 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 रा, ओ हो हो। जैसे ही कुणाल अनिका के नजदीक पहुंचा, वो अपने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, आज तक मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? कुणाल! कुणाल ने पीछे मुड़कर देखा तो बिल्कुल चौंक गया। ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने ये सब इस लड़की के लिए किया है।
तुम घर जाओ, बाद में बात करूंगा मैं तुमसे। सारे दोस्तों के सामने कामिनी की बहुत बड़ी इंसल्ट हुई थी। कामिनी की आंखों से आंसू टपकने लगे। तुम ये सब मेरे साथ नहीं कर सकते हो कुणाल। इस लड़के के लिए तुमने मेरा दिल दुखाया। तुमने इस बेशरम लड़की के लिए मेरा दिल तोड़ा। शराब कामिनी। कंफर्ट वो है जो माँ के आंचल जैसा आराम दे, कंफर्ट जो लगे अपना सा। Racold water heaters, your comfort, your way. This December, play the game of meat and win big on every order. क्या क्या बोले जा रही हो रागिनी के बारे में? रागिनी? कौन रागिनी? पागल हो गए हो क्या? ये रागिनी नहीं है, ये अनिका है, जिसे तुमने कुछ दिन पहले तलाक दिया है। Hi, my name is Kunal Dogra and yours? रागिनी, अनिका, अनिका गुलेरिया। कामिनी ठीक कह रही है। मजाक बना के रखा है इसने मेरा और कुणाल का सबके सामने। लेकिन अब तमाशा तुम्हारा बनेगा। ऐसा सबक सिखाऊंगी, जिंदगी भर याद रखोगी। होटल पैराडाइज में बिहेवियर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कुणाल डोगरा नाम है मेरा। तो तुम पोते कौन हो मेरे पर्सनल मैटर में बोलने वाले? ये है मिस्टर रोहित मारवा, इस होटल के मालिक। कुणाल के पांव अपने आप थोड़ा पीछे हो गए। उसे पता था मारवा ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है और रोहित मारवा के बारे में कुणाल ने काफी कुछ सुन रखा था। यस सर। सर काफी टाइम से सिग्नल नहीं आ रहा है और शायद डॉक्टर अमृता का फोन स्विच ऑफ हो गया है। आई एम सॉरी सर। डॉक्टर अमृता को ढूंढने में रोहित को हार का सामना करना पड़ा और वो बॉलरूम से जाने लगा। लेकिन फिर रोहित ने मन ही मन फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज वो डॉक्टर अमृता को ढूंढ कर रहेगा। यहाँ कोई डॉक्टर अमृता को जानता है? एक्सक्यूज मी। रोहित के प्रेसिडेंशियल स्वीट में सनी टैबलेट पर गेम खेल रहा था। सनी की टीम हार रही थी। सभी प्लेयर्स मैसेज पर एक ही चीज लिख रहे थे, स्वीट एंजल कम बैक एंड सेव अस। तभी स्वीट एंजल की एंट्री हुई। स्वीट एंजल ने सनी के लिए मैसेज भेजा, तुम लोग मुझे बस फॉलो करो। चलो चलो सब फॉलो करो, चलो चलो चलो। सनी ने भी वही करना शुरू किया। स्वीट एंजल का गेम कुछ ऐसा था कि मानो कोई इंसान नहीं, कंप्यूटर खेल रहा हो। चलो 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 चलो। यस यस यस। सनी, जो पहले से स्वीट एंजल का फैन था, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। आज उसे मौका मिला था स्वीट एंजल के साथ पार्टनर बनकर गेम खेलने का। सनी ने स्वीट एंजल को गेम पर पर्सनल मैसेज किया, आई एम ए बिग फैन ऑफ यू। क्या मैं आपके बारे में ज्यादा जान सकता हूँ? क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ प्लीज? If you want to meet me, you have to come to Manali. मनाली? ये मनाली में रहती है क्या? आप मजाक तो नहीं कर रही? I stay in मनाली too. सनी को आज अपने लक पर भरोसा नहीं हो रहा था। स्वीट एंजल का मैसेज आया। इस मैसेज के बाद सनी की सांसें रुक गईं। Okay, come to Hotel Paradise International. पैराडाइज? क्या हम प्लीज मिल सकते हैं? आज तक आपको किसी ने नहीं देखा। कम से कम प्लीज एक पिक तो भेज दीजिए। स्क्रीन पर जो सनी ने देखा, वो अपनी आने वाली जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला था। स्वीट एंजल द फेमस इंटरनेट गेमर और कोई नहीं,
हमेशा शांत रहने वाला उसका भतीजा आर्यन मारवा था। गुरुदेव। चाचू आप क्या कह रहे हैं? छोड़ दीजिए। चाचू मत कहिए सर, चाचू मत कहिए। आप कौन है और हम मनुष्यों के बीच में क्या कर रहे हैं? आर्यन को पता था कि सनी काफी अजीब बातें करता है, मगर आज कुछ ज्यादा ही अजीब थी। चाचू मैंने ऐसा क्या किया? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मान गया गुरु, मान गया। हमेशा शांत और चुपचाप क्यों रहते हो? इसका राज आज पता चल गया। आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? आपको लोगों से मिलना क्यों नहीं पसंद है? हमेशा इस रूम की चार दीवारी में क्यों कैद रहते हो? आज इस मूर्ख बालक को सब पता चल गया गुरु। मैं समझ सकता हूँ। इतनी सी उम्र में इस लेवल तक पहुंचने के लिए जो डेडिकेशन और हार्डवर्क चाहिए ना, वो इस पढ़ाई से तो नहीं हो सकता। बाकी तो मैं सब समझ गया गुरु, मगर ये बताओ ये सब तुम करते कब हो? मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। Okay, Take 18 was definitely still terrible, but like authentically terrible or just regular terrible? What if this is the post that finally reveals to the world that I have the rhythm of a broken washing machine? समझ गया, मैं सब समझ गया। टॉप सीक्रेट है ना? मैं वादा करता हूँ आपका ये टॉप सीक्रेट ही रहेगा, स्वीट एंजल। टॉप सीक्रेट। आर्यन ही स्वीट एंजल है, ये बात सोच सोच कर सनी खुश हो रहा था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि स्वीट एंजल आर्यन नहीं रिया है। देखो हो तो आप, मेरा मतलब तुम मेरे भतीजे ही, लेकिन अगर इस बात का भैया को पता चल गया ना, तो हमारे साथ पता नहीं क्या होना है। लेकिन तब भी मैं तुम्हारा हर कदम पे साथ दूंगा। ये चाचू को हो क्या गया? बेटा मेरा ना फोन खराब हो गया है, वो स्पेयर फोन कहीं देखा है क्या? मम्मा उसमें नहीं, उस कबर्ड में है। मिल गया। मम्मा मैं नहीं होती तो आपका क्या होता? तभी तो आपकी मम्मा आपके साथ रहती हैं। मम्मा फोन बहुत इम्पोर्टेंट है। See, with my phone I can stay connected with my world, and with your phone you can stay connected with yours. Thank you, my love. Yes, स्वीट एंजल को हराना इतना आसान नहीं है। अनिका ने जैसे ही सिम कार्ड डाला, उसका फोन बजने लगा। अनिका ने कॉल आंसर किया और सामने से राजलक्ष्मी की आवाज आई। मैम, where have you been? मुझे लगता है कि रोहित मारवा को पता चल गया है कि आप मनाली में हो। बॉल रूम में अनिका को इस बात पर शौक तो लगा था जब रोहित ने लोगों से डॉक्टर अमृता के बारे में पूछा था। यहाँ कोई डॉक्टर अमृता को जानता है? अनिका सोचने लगी कि रोहित को कैसे पता चला कि डॉक्टर अमृता मनाली में है। मैम, आई एम श्योर वो आपको ट्रेस कर रहे हैं। मैम प्लीज बी केयरफुल। अनिका और राजलक्ष्मी की बात चल रही थी, तभी कॉल वेटिंग पर अनिका के पापा गौतम गुलेरिया का फोन आया। राजलक्ष्मी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। हेलो। मैं नहीं जानता कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता भी है कि नहीं, मगर मेरी बहन ज्योति ने बचपन में तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। बस इसीलिए सोचा कि कम से कम एक बार तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं दैट शी इज क्रिटिकल। लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट है वो, टाइम बहुत कम है उसके पास। अनिका की माँ के गुजर जाने के बाद एक ज्योति बुआ ही थी जिसने अनिका को अपना समझा था। बचपन में ज्योति बुआ के साथ गुजारी सारी यादें एक पल में अनिका की आंखों के सामने आ गईं। तभी ज्योति बुआ की बेटी प्रीति का फोन आया। अनिका ने बिना देरी के फोन उठाया। हेलो प्रीति। मम्मी को बचा लो दीदी, प्लीज बचा लो। वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि क्या कहा? क्या कहा उन लोगों ने? देखो प्रीति, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं आ रही हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी, आई प्रॉमिस।
सनी ने आईवीआर से देखा आर्यन की टीचर मिस मैरी आई थी। मेरा भतीजा इतना बड़ा गेमर है और ये मैडम उसे पढ़ाकर आर्यन और अपना दोनों का टाइम वेस्ट कर रही है। ओके। वेलकम टीचर, मे यू हैव अ गुड ट्रेनिंग सेशन। मिस मैरी ने सनी को गुस्से से देखा। सनी का बिहेवियर आज उसे कुछ अलग लग रहा था। Listen, I don't want any disturbance when I'm with my student. Okay? ओके टीचर। मैरी जब बेडरूम में आर्यन की तरफ मुड़ी तो उसका सारा गुस्सा शांत हो गया। उसने आर्यन को एक बड़ी प्यारी मुस्कान दी, लेकिन टीचर की स्माइल देखकर आर्यन का चेहरा बिल्कुल उदास हो गया। तुम जानते हो मैं तुम्हें पहले से ये सजा क्यों दे देती हूँ? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बिना कोई गलती किए रह ही नहीं सकते, इसलिए ये थी आज की एडवांस सजा। अपना होमवर्क लेकर आओ। वर्कशीट चेक करती हुई मैरी ने धीरे धीरे अपने एक्सप्रेशंस बदलने शुरू किए। What is this, आर्यन? What is this? तुम एक काम ठीक से नहीं कर सकते? तुम्हें हिस्ट्री का होमवर्क दिया था और तुम मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करके लेके आ गए। This is Shreya. Shreya thinks she was born to travel. जो भी हो मूड, Shreya always chased the sun until मच्छर ने सोचा, why not spoil the fun? That's when Shreya realized, Wanderlust तो ठीक है, पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेना स्मार्ट है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योर नाउ।